हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं तो बिहार बोर्ड में भाई 10th क्लास 10वीं 2021 में जो 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा 8 मार्च को, वही मैं लेकर के आया हूँ मेरे भाई। अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, इसे आप लोग देख लीजिएगा तो इससे आप लोग को लमसम 30 को क्वेश्चन टक्कर देने का संभावना है। तो लमसम मेरा भाई हर एक सेट मेरा हर एक सेट से 20 या 30 क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक है, एग्जाम में। मेरा ये दावा है 100%। तो आप लोग पूरा देखेंगे, हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल सभी लोग एकदम पूरा देखेंगे। हाँ, सभी लोग एकदम पूरा देखेंगे और चिंता ना करें, हम हैं तो डरने की क्या बात। हाँ चलिए क्या कह रहा है, कह रहल बा हमार चिल्ला सा कर काबूर कौन था। तो काबूर नहीं जानते, इटली के प्रधानमंत्री था। हाँ चला जी, इटली के प्रधानमंत्री एकदम। हाँ चला जी। चलिए, यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है, आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और एक और बात, 1 मई को आप लोग याद रखेगा, 1 मई को आप लोग को मनाया जाता है मजदूर दिवस। उसके बाद एक और बात, हाँ एक और बात, 1 मई हो गया। और उसके बाद आप लोग को 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस आप लोग को जो पूछता है मैं वही बताऊँगा। हाँ, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। 4 में अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस हाँ लेनिन ने लिखी थी। हाँ मेरे प्यार लाल एवं सुंदर लाल, अरे धुआं छोड़ा दीजिए परीक्षा में, हमारे चला सा डरिए नहीं कोई से। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो हमारे प्यारे चला भगवान विष्णु का है। किनका? भगवान विष्णु का है अंकोरवाट में मंदिर। ठीक है, हिंदू देवता का विष्णु जी, ए प्रभु जी। चलिए, हाँ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? हाँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एकदम हमार चेला, हाँ आप लोग करेक्ट ढकेला एकदम। अरे हमार चेला सर नए से नए मिलाइए, आप परीक्षा में चयन पाइए। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। हाँ चला सा एकदम हीराकुंड योजना किस नदी पर बारन? ये हमार चला तो याद रखिएगा, महानदी पर। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड सबसे लंबा है। हाँ, आगे की ओर 10 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होला है? ये हमारे प्यारे लाल तो पटना साहिब में। हाँ, पटना साहिब में। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर हम लोग आ गए हैं। हमारे सुंदर चेला सा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम निर्यात किस देश को करती थी? हाँ, तो ये अपन पड़ोसिया चीनमा को। हाँ, अफीम कहे तो चीन में। और हाँ, कागज उद्योग तो चीन में। सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन तो चीन में। एकदम हमारा सुंदर चला सा एकदम। 12 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ कि 1906 में हुआ? दे दनादन दे दनादन हमार चला 1906 में। हाँ, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि RSS का स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, हमार सुंदर चेला सा, हाँ एक गो शेयर करते रहिएगा, एक गो लाइक। कौन नवीकरणीय संसाधन बा? तो जल बा। कौन बा? तो जल बा। हाँ चला नवीकरणीय बा। हाँ, जल सूखता है फिर आ जाता है। ठीक है, ये सब एक बार ख़त्म हो जाएगा कि बस? हाँ चला सब वह समझ में करते हैं। हाँ, 14 में जामनगर तेल सोदा कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो 14 का क्या हो जाएगा? गुजरात में गांधी जी जामे लगा दिए। हाँ चला जी, गुजरात के पोरबंदर जिला में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को मर गए थे। और 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। कौन आज़ाद हुआ? श्रीलंका। चलिए 15 में अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करते। चला सर हमको पता चल गया है। हाँ चला सर, तारापुर परमाणु केंद्र है, कहाँ है?
तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है आप लोगों को महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, हाँ तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र आगे की ओर 16 में। और हमार चेला सा एवं चेली सा, और एकदम करेक्ट आंसर आप लोग धकेली। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, मतलब सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमारे प्यारे लाले स्टॉकहोम में। हमार चला 17 में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कि पहला? तो पहला हमार चला, जल्दी से कहिए। 17 का रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। 1992 में, 1 मिनट। पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। दूसरा हुआ पृथ्वी सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन है ये पहला ना। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये हुआ रियो डी जेनेरो में हुआ था, एकदम करेक्ट। ठीक है, हमको सस्पिशन में आ गया कि कहीं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयले का, तो झारखंड। झरिया, झारखंड झरिया। जादूगोरा यूरेनियम के लिए झारखंडे में है। 19 में भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो हमारा सुंदरलाल पश्चिम बंगाल है। कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, एकदम करेक्ट। 20 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था 20 में? तो 1923 में हुआ था। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। चलिए 21 में भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति कब हुई मेरे भाई? चलिए हाँ एकदम करेक्ट, 1967 में। ठीक है, ऐसे 1966-67 होता है तो 67 याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर। हाँ नॉर्मल बोरलॉग ने किए थे। हाँ चला सा, हाँ ऐसे अपना है तो बर्गिज कुरियन ऐसे ऐसे करके। हाँ सूती कपड़ा का हाँ उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सूती कपड़ा के उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो ये हो जाएगा कपास। कपास इज राइट आंसर। हाँ मेरे भाई, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर और कपास को क्या कहा जाता है? सिल्वर। ठीक है, हाँ आगे की ओर। रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? कहाँ है मेरे भाई? रेशमी वस्त्र तो भागलपुर, अपन बिहार में भागलपुर में है। हाँ अब आगे की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है कहते हमारे प्यारे लाल कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है कहाँ है? हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल सभी को मैं कह देता हूँ, कोई आदमी छोड़ के नहीं जाएंगे, जो जाएंगे बड़ा पछताएंगे। हाँ चला सा, हाँ हाँ। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट भी करते रहिएगा। आप लोग को सब्जेक्टिव मिल जाएगा मेरे भाई, हाँ सभी को। तो 24 का क्या हो जाएगा? ए बरौनी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 में। तो 25 में क्या कह रहा है? रंग विरोधी हाँ नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? हाँ आवाज़ किसने उठाई थी रंग विरोधी? तो हमारे प्यारे चला मार्टिन लूथर किंग ना उठाएंगे। हाँ एकदम करेक्ट, सभी हमारे सुंदरलाल का करेक्ट। 26 में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है 26 में? तो 26 में हो जाएगा हमारे प्यारे लाल सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक इज राइट आंसर। 27 में देखिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग हाँ अनियमित, ठीक है, अधिनियम हाँ भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, चाहे बनाया गया? कब बनाया गया? तो 1990 में बनाया गया था मेरे भाई, 1990 में। हाँ 28 में देखिए भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ था। हाँ आगे की ओर देखिए हमारे प्यारे चला सा, अरे कोई शेयरो करते रहिए। हाँ मैं भैया सा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा ए इज राइट आंसर। 2 जून 2014 को तेलंगाना का हुआ था। हाँ चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ था मेरे भाई। हाँ चमोली जिला में। और एक और बात इसमें, एक और बात है कि 1970 में हुआ था। ठीक है ये, और इसका किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। हाँ मेधा पाटकर हाँ नर्मदा बचाओ। 31 में क्या करें? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण हाँ किसको कहा जाता है? हाँ एकदम करेक्ट, सभी हमारे प्यारे लाल का करेक्ट है, किसी का भी गलती नहीं है। राजनीतिक दल को आगे की ओर 32 में जो भी आदमी देखेंगे पूरा देखेंगे। हाँ जो ना देख पाएगा अब बड़ा पछताएगा। हाँ चला सा, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? कौन एक राष्ट्रीय दल है?
तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कमल छाप। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो सभी है, ठीक है, सभी, आतंकवादी, जातिवादी, परिवारवाद सब है। हाँ एकदम हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे लाल चला सो, अरे कहीं को शेयर कर दीजिए। किसने कहा लोकतंत्र जनता को, जनता के द्वारा जनता के लिए, किसने कहा? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 में निम्न से कौन सा कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम? तो 35 का हो जाएगा डी इज राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग से नीति आयोग में कब बदल दिया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को याद रखें, नीति आयोग का स्थापना हुआ, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। 37 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 37 का हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा 1951 में, राइट आंसर। हाँ आगे की ओर। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा शिवहर में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह कथन किसका है? तो हमारे प्यारे चला है, हाँ जानवे करते आप लोग को मैं ट्रिक बताया हूँ क्या पहले से भी, कि मार्शल चढ़ने के लिए मुद्रा की ज़रूरत है, याद रखिएगा, मार्शल चढ़ने के लिए मुद्रा की ज़रूरत है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे भाई? हाँ आ गया। चलिए कह रहा है कीजिए बांग्लादेश, हाँ हमारे प्यारे लाल, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? नाम क्या है वह हुआ? तो टाका। आपका राजधानी ढाका। हाँ चला, हाँ एकदम करेक्ट। आगे की ओर 41 में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ, आप बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। चलिए भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ हमारे प्यारे लाल? नहीं जानते? अरे नहीं जानते, हाँ 1904 में हुआ था हमारे प्यारे लाल, हाँ 1904 में, एकदम राइट, सभी को एकदम राइट। हाँ भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 को मारना है मेरे भाई, तत्कालिक 19 को हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सभी को एकदम पियर पप, लॉलीपॉप, हरियर पप मिलेगा, चिंता न करें। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो 43 का हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। आगे की ओर 44 में इनमें से पूर्णतः सरकारी सेवा है कौन है? पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है? 44 का हो जाएगा सी, सैन्य सेवा। सैन्य सेवा इज राइट आंसर। हाँ जो किए हैं सभी का करेक्ट। चलिए किनका कितना सही हुआ है शुरू से अभी तक, सब लोग एकदम लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हाँ भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 45 का हो जाएगा ए, 2005 में। चलिए हाँ सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी शब्द मेरे भाई, सुनामी एक जापानी शब्द है। चलिए आगे की ओर। चलिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा का, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का। हाँ अरे भाजी हमारे प्यारे चला सो, अरे कोई को शेयर करते रहिए, सुस्ताइए नहीं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? हाँ मेजनी का संबंध किस संगठन से था हमारा सुंदर चला? 100% यही सब रहेगा मेरे भाई, सभी को मैं कह देता हूँ, एक बार नहीं बार बार बोलूँगा मैं, कार्बोनरी। चलिए हाँ रूस का जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है मेरे भाई, रूस का सम्राट होता है। 51 में हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो हुआ आंदोलन, हाँ हुआ आंदोलन जो था बुद्धिजीवी प्रकृति का था। चलिए आगे 52 में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? यानी कि हाँ कहिया हुआ? चलिए तो 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था जूट मिल पहला। 54 के पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ पूंजी वर्ग के वर्ग द्वारा? तो हाँ मेरे चला, हाँ
कौन सा? श्रमिक वर्ग का हुआ। कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कदम से कदम बढ़ाए चलो, हमर चेला 95 पार लाए चलो। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग, हाँ रेशम मार्ग से। ठीक है, रेशम मार्ग से एकदम करेक्ट, 55 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग से। अब उसके बाद आता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? किस पुस्तक की छपाई की थी? तो 56 का क्या हो जाएगा? तो 56 का आप लोग को जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल छापे थे। हाँ, गुटेनबर्ग का जन्म कार्ल मार्क्स और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, करिया जरल। 57 के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। हाँ, सभी लोग एकदम एक लाइक कर देंगे, अपने भाई के साथ शेयर कर देंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर आया है? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया है। तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा डी, मध्य वर्ग इज राइट आंसर। 59 में जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ हमारे प्यारे चला, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को सब्जेक्टिव लेना है तो मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, टाइम मेरे पास पूरा है। हाँ चलिए 60 में, हाँ निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? हाँ, कौन नहीं है विशेषता संघ राज्य की? तो 60 का हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। हाँ, ब्रिटेन में लागू है। 61 में राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ा था मेरा, ब्रिटेन में। ठीक है, हाँ, और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, हाँ, और संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, हमारे चला सब कहीं तो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इनमें से कौन लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? हाँ, अनुरूप नहीं है। तो 62 का क्या हो जाएगा? चलिए एकदम ठीक है, बहुसंख्यों का शासन। और एक और बात, आप लोग नए हो तो सभी लोग एकदम हाँ सभी चीज़ का आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? किसमें यह घोषणा की गई है? 63 का। तो 63 का हो गया, क्या हो गया? चलिए सभी लोग जल्दी प्रस्तावना में, हमें प्यारा चला प्रस्तावना हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत से अधिक हो गई? हाँ, 10% से अधिक हो गई है। जल्दी तेजी में, वाह अरे हमारे प्यारे चला 15वीं लोकसभा में। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 65 में। 65 में क्या कह रहा बा हमारे चला सा? ये हमारा सुंदर चला। भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई? 3 सूचियों में, संघ, राज्य, संवर्ती। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संघ एक हो गया, राज्य एक हो गया और संवर्ती एक हो गया, अलग अलग है। संघ में केंद्र वाला सब आ जाता है, राज्य में राज आता है, दोनों को मिला दिया जाए तो संवर्ती हो जाता है। कौन लोकतंत्र विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी नहीं थे। हाँ, आगे की ओर। हाँ, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ? तो सासाराम नगर के विकास मेरे भाई हाँ एक मिनट, मध्य युग में हुआ। ठीक है, मध्य युग में हुआ था। और अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? हाँ, एक ही नियोजित नगर कौन था? हाँ, अविभाजित में। चलिए, तो 68 का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट मेरे भाई, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जमशेदपुर। 69 में पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इज राइट आंसर। और उद्यान जो है राजीव गांधी वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, राजीव गांधी उद्यान पटना में कहेगा। तो बिहार में रज्जू मार्ग, रस रज्जू रस रज्जू और रस राजगीर। हाँ हमारे प्यारे चला, सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मेरे भाई जो भी मैं तैयारी कराता हूँ पूरा जोर शोर से कराता हूँ, ढीला ढाकर से नहीं कराता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे प्यारे लाल है, सुंदर लाल है, आप लोग सब बात समझते हैं एकदम। तो चलिए आगे फिर बढ़ते। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो एक घड़ियाल है मेरे भाई, घड़ियाल।
घड़ियाल एक ऐसा जीव है। हाँ 72 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? कितना प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? हाँ तो 7.32% पर। ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 72 का। हाँ मेरे भाई सभी का एकदम 72 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित तो कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो 73 का क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। चलिए 74 में जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। जे देश के ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगा वह विकसित कहलाता है। चलिए आगे की ओर। 75 में भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हाँ किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का है। ठीक है मेरा, गोवा का। गोवा में विदेशी से आते हैं, बहुत विदेशी आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाँ इनकम का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? हाँ मुद्रा का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं मेरे भाई? तो ये हो जाएगा उत्पादन। मुद्रा उत्पादन नहीं करता है। मुद्रा विनिमय माध्यम करेगा मतलब बेचे वाला काम। मूल्य का माप करेगा मतलब कितना में सो मूल्य संचय करेगा। ठीक है, यहाँ संचय हो जाएगा। ठीक है, संचय ना संचय होगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ चलिए आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली कौन है? हाँ कौन संस्था है? चलिए तो ये हो जाएगा हाँ विश्व बैंक। कौन हो जाएगा? हाँ चलिए सॉरी अंतर्राष्ट्रीय ना IMF हो जाएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय में IMF हो जाता है मेरे भाई। IMF इंटरनेशनल फाउंडेशन ऐसे करके होता है। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सभी है। ऊर्जा का स्रोत तो सभी हो जाएगा। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, सभी है, विद्युत भी है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है मेरे भाई? तो कोका कोला। कोका एकदम चला। हाँ आगे की ओर। निम्नलिखित में किसे बाढ़ से अधिक क्षति होती है? किसे बाढ़ से अधिक क्षति होती है? तो फसलों को। सबसे अधिक कहे तो फसल को। ऐसे तो होता सबको है, लेकिन यहाँ पर कथी कह दिया है? अधिक, सबसे अधिक कह दिया है तो फसल को। फसल तो जहाँ है तहीं रहेगा, वहाँ से भाग तो नहीं ना सकता है। एकदम एक बात सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। आप लोग कैसा लगा, कितना सही हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग को अगर लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करें।